हेलो, वेलकम टू पीएस क्लासेस। माय नेम इज़ प्रभा शर्मा। और जो हम लोगों ने कल चैप्टर पढ़ा था, हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे कुछ पॉइंट्स रह गए थे घातांक के, तो आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है करनी, हम उसको भी पढ़ेंगे और इसी वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी संख्या आधार पर लगी शून्य घात का अर्थ है कि उस संख्या का मान 1 है। यानी कि अगर ए के ऊपर घात 0 लगी हुई है तो इक्वल टू में आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 25 के ऊपर घात 0 लगी हुई है तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अगर यहाँ पे हम एक और नंबर ले लेते हैं जैसे 26 और उसके ऊपर घात क्या लिखी है, 0, तो इक्वल टू आंसर क्या आएगा, उसका भी 1 आएगा। दूसरा पॉइंट है हम लोगों का, यदि दो या अधिक संख्याओं के आधार समान हैं किंतु घातें भिन्न भिन्न हैं तो सभी आधारों की घातें समान होंगी। जैसे कि a की पावर m इक्वल टू a की पावर n इक्वल टू a की पावर p, यानी कि उनके आधार तो सेम है लेकिन घातें क्या है, अलग अलग। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 7 की पावर जैसे 5 इक्वल टू 7 की पावर x इक्वल टू 7 की पावर y, तो f इक्वल टू x इक्वल टू y। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि x और y दोनों के जो मान है वो क्या है, 5। सेम इसी का उल्टा ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की पावर n b की पावर n, यहाँ पर आधार सेम नहीं होंगे, यहाँ पे घातें सेम होंगी। और इसमें भी जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका अर्थ होगा x और y दोनों के मान क्या निकलेंगे हम लोगों के, 3। थर्ड टॉपिक है हम लोगों का, यदि एक भिन्न रूपी संख्या के हर की घात धनात्मक है तो उसे अंश के रूप में लिखने पर ऊपर की ओर ले जाने पर घात ऋणात्मक हो जाती है और इसके विपरीत ऋणात्मक घात को ऊपर ले जाने पर धनात्मक हो जाती है। तो जैसे कि 1/a की पावर n है और इसको जब हम पावर को यानी कि a की पावर n को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो ये प्लस की है तो यहाँ पे किसकी हो जाएगी, माइनस की। और अगर ये माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जैसे 1 की पावर 1/5 की पावर 6, ये लेकिन यहाँ पे प्लस की है, ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। और 1/5 की पावर -4, और ये यहाँ पर माइनस की है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे करनी के बारे में। यदि किसी धनपरमीय संख्या का कोई मूल पूरा ज्ञात ना किया जा सके तो संख्या के मूल को करनी कहते हैं। जैसे इसके कुछ नियम्स हैं, ब्रैकेट में रूट में a की पावर n और उसकी भी पावर n, और यहाँ पे सिर्फ a ही निकल के आ रहा है, यानी कि इसको हम पूरा ज्ञात नहीं कर पा रहे हैं। और भी यहाँ पे दे रखे हैं। अब हम लोग इनके एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो इसमें एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 81 की पावर -3/4 का मान ज्ञात करो। तो 3 की पावर 4, अब 3 की पावर 4 कैसे आया, अगर हम 3 को 4 बार खोल लेंगे तो 81 ही निकल कर आएगा। अब 3 की पावर 4 इंटू माइनस के 3/4, 4 से 4 कट हो जाएगा तो 3 की पावर -3 आ जाएगा। अब हम इस पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस की है तो ये प्लस की हो जाएगी। तो 1/3 की पावर 3 इक्वल टू 1/27 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 6 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 15 की पावर 2 को सरल कीजिए। एक तो इसको इस तरीके से सॉल्व किया गया है और एक इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व किया गया है। तो मैं पहले आपको सिंपल तरीका समझा देती हूँ। हम लोग क्या करेंगे, अगर इस टाइप का हम लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, 3 की पावर 4 है तो 3 को हम 4 बार खोल लेंगे। 4 की पावर 3 है तो 4 को भी हम लोग 1 2 3 बार खोल लेंगे। और 5 की पावर 2 है तो 5 को 2 बार, ऐसे ही हम लोग नीचे करेंगे। उसके बाद में जो जिससे नंबर कट रहा है या जो जिससे डिजिट कट रही है उसको हम कट कर देंगे और आंसर निकल कर आ जाएगा हमारा 4/25। ऐसे ही हम लोगों का ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, 3 की पावर 5 इंटू 27 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4 अपॉन 3 इंटू 81 की पावर 4। ऐसे ही हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 को हम 5 बार खोल लेंगे, इंटू 27 को हम 3 बार, इंटू 9 को हम 4 बार, अपॉन 3 इंटू 81 को भी 4 बार। और जो डिजिट कट रही है उसको एक दूसरे से काट देंगे और आंसर हम लोगों का आ जाएगा 243।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।